सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री सीतारामाभ्यां नमः। ॐ श्री राधाकृष्णाभ्यां नमः। ॐ श्री हनुमतये नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतशोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमङ्गलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पददर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयति मुदीरये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहावम् पुत्रेति तन्मयादरवो विनेति सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि।
सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। चलिए हरिनाम संकीर्तन फिर कथा में प्रवेश करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। प्यारे श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। प्रभु श्री राम जय जय राम। बोलो 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 श्री राम जय जय राम। बोली आनंद कंद भगवान की जय। बोली संत श्रोमणी हनुमान जी महाराज
की जय। ओम श्री सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु पश्यति जिनाकः। चलिए कथा में प्रवेश करते हैं। दुर्योधन द्वारा विदुर जी का अपमान। सेवकों ने दुर्योधन को समाचार सुनाया कि विदुर चाचा आपके विरोध बोल रहे हैं, विरोध में बोल रहे थे। दुर्योधन आग बबूला हो गया और तुरंत ही उसने विदुर चाचा को सभा में बुलाकर उनका अपमान किया। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था कि हमेशा के लिए नरक में कैसे रहना पड़ता है। युधिष्ठिर ने कहा था, आमंत्रित करके इच्छा पूर्वक दुर्बुद्धि से किसी का अपमान करने वाले को हमेशा के लिए नरक में रहना पड़ता है। दुर्योधन विदुर चाचा से कहता है, तुम दासी पुत्र हो, मेरा अन्न खाकर मेरी ही निंदा करते हो, मेरे ही विरोध कम करते हो। विदुर जी तो धीर गंभीर थे कि निंदा को सहन कर लेते थे। सभा में निंदा से विचलित ना होकर उसे सलाह ले वह संत हैं। समर्थ होते हुए भी जो सहे वह संत है। वह भगवान का अवतार ही है। वैसे तो विदुर जी में इतनी तो शक्ति थी कि एक ही दृष्टिपात से दुर्योधन को जलाकर वशीभूत कर देते, किंतु विदुर जी ने अपनी इस शक्ति का उपयोग नहीं किया। शक्ति का दुरुपयोग करने वाला दैत्य है। शक्ति, संपत्ति और समय का विवेक पूर्वक सदुपयोग करने वाला देव बन सकता है। कष्ट सहते रहोगे तो संत मनोगे। कुछ सांसें ऐसी भी होती हैं जो अपनी बहुओं पर जुल्म डालती है। कुछ बहुएं भी ऐसी होती हैं जो अपनी सासों पर जुल्म डालती हैं। उनका कहना है कि बहू से हम बड़ी हैं। अत इन पर हुक्म चलाने का हमें हक है। हमेशा ऐसा सोचो कि माताजी और सास एक समान है। सास बहू से बड़ी नहीं है। किसी भी जीव को छोटा या हल्का मत समझो। जीव और ईश्वर का ही स्वरूप है। विदुर जी की भांति 12 वर्षों तक करेंगे तो सहन शक्ति आएगी। सात्विक आहार करने वाला ही सहन शक्ति प्राप्त कर सकता है। विदुर जी ने 12 वर्षों भाजी का ही भोजन किया। तुम कम से कम 12 महीने भाजी पर रहोगे तो सहन शक्ति पाओगे। तेल मिर्ची अधिक खाने वाले का स्वभाव भी मिर्च जैसा ही हो जाता है। आत्मा अधिक सहन करेंगे तो सुखी आओगे। सहन शक्ति तब आती है जब आहार व्यवहार बहुत सात्विक हो। इस जीव का स्वभाव ही ऐसा है कि उसे जो कुछ मिलता है उतने से वह संतुष्ट नहीं होता।
बुद्धि यदि ईश्वर में स्थिर रखेंगे, तुम सब कुछ सहन कर सकोगे और संतुष्ट भी हो सकोगे। विदुर जी ने केवल भाजी में ही संतोष मना और ईश्वर के आराधना करते रहे। अपमान से विदुर जी को ना तो दुख हुआ और ना ही गिलानी। दुर्योधन ने राजसभा में उनका अपमान किया, फिर भी वे क्रोधित नहीं हुए। विदुर जी ने सिर्फ भाजी ही तो खाई थी। विदुर जी ने तो केवल भाजी ही खाई थी ना। देखो, दुख और क्रोध पी जाने की शक्ति सात्विक आहार से प्राप्त होती है। सुखी होना है तो कम खाओ और गम खाओ। मनुष्य जब कुछ खा जाता है किंतु गम नहीं खा सकता, क्रोध नहीं पचा सकता। तुम्हारी कोई निंदा करे तो उसे शांति से सह लो। उस समय ऐसा मन मान लो कि वह निंदक मुझे मेरे दोषों का भान करा रहा है, मेरे पाप धो रहा है। कुछ लोगों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि निदर्श में डूबे बिना उनका खाना पचता ही नहीं है। इस दुनिया ने किसे भी नहीं छोड़ा। सभी की निंदा की। निंदा करने वाले का क्रोध मत करो, निंदा करने वाले को पर क्रोध मत करो। ऐसा मानो कि इसमें भी प्रभु का ही कुछ संकेत है। भगवान बड़े दुख से कहते हैं कि मानव कल्याण के लिए मनुष्य अवतार लेकर मैं इस धरती पर आया था, फिर भी लोगों ने मेरी निंदा की। विदुर जी भी अपमान में प्रभु की कृपा का ही अनुभव करते हैं। विदुर जी ने सोचा कि दुर्योधन मेरी निंदा नहीं कर रहा है, अपितु उनके आदर बसे हुए नारायण मुझे कौरवों का कुशंक छुड़ाने का आदेश दे रहे हैं। कौरवों का कुशंक छोड़ने की यह प्रभु प्रेरणा है। महापुराण निंदा में भी सार तत्व खोजते हैं। जो अच्छी वस्तुओं में अच्छाई देखे वह साधारण वैष्णव है, किंतु जो बुरी वस्तुओं में भी अच्छाई दिखता है वह उत्तम वैष्णव है। प्रतिकूल परिस्थितियों में वैष्णव प्रभु के अनुग्रह का ही अनुभव करता है। भगवान ने सोचा कि यदि कौरवों के साथ ही विदुर जी रहेंगे तो कौरवों का विनाश ना हो सकेगा। इसीलिए ही विदुर जी को वह स्थान छोड़ने की प्रभु ने प्रेरणा दी। रामायण में रावण ने विभीषण का और भागवत में दुर्योधन ने विदुर जी का अपमान किया था। इस प्रकार संतों का अपमान करने के कारण ही उनका विनाश हुआ। कुटुंब में कम से कम एक ही व्यक्ति पुण्यशाली हो तो उस कुटुंब का नाश नहीं हो सकता, कोई उसका अहित नहीं कर सकता। विदुर जी के जाने से कौरवों का सर्वनाश हुआ। विभीषण के जाने से लंका के रावण और अन्य सभी राक्षसों का संहार हुआ। दुर्योधन ने सेवकों को आज्ञा दी कि इस दुर्योधन को धक्के मारकर बाहर निकाल दो, किंतु विदुर जी समझ बुझाकर पहले ही घर से निकल गए। धनुष बाण भी वहीं छोड़ गए। कौरवों को इस प्रकार उपदेश दिया गया था कि पांडवों के साथ धनुष बाण लेकर मत लड़ो। अगर लड़ना ही हो तो वाणी से लड़ो। इसी प्रकार विदुर जी का तीर्थाटन कुशनगर को छोड़कर श्री विदुर जी महाराज तीर्थों में जाते हैं, साधुओं का संग करते हैं।
विदुर जी तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। धृतराष्ट्र द्वारा भेजा गया धन उन्होंने लौटा दिया। आवश्यकताएं कम करते जाओ तो पाप भी घटते रहेंगे और जरूरत बढ़ाओगे तो पाप भी बढ़ते ही रहेंगे। प्राप्त स्थिति से असंतोष का अनुभव ही मनुष्य को पाप कराने की प्रेरणा देता है। इसलिए तो कहा है कि पाप का पिता असंतोष और लोभ है। जो पाप नहीं करता वह पुण्य ही करता है। जो पाप नहीं करता वह पुण्य ही करता है। विदुर जी 36 वर्ष की यात्रा करने निकले, किंतु अपने साथ उन्होंने कुछ भी नहीं लिया। जबकि आजकल के लोग यात्रा करने निकलते हैं तो 36 चीजें साथ लेकर चलते हैं। अपनी जरूरतों की लंबी लंबी सूची बनाते हैं और इसमें से कोई चीज बाकी ना रह जाए इसके लिए पूरी पूरी कोशिश करते हैं। यात्रा का अर्थ है यति अत्रिति। यति अत्रिति इंद्रियों को प्रतिकूल विषयों से हटाकर अनुकूल विषयों में लगा देना ही यात्रा है। तीर्थ यात्रा उसी की सफल होती है जो तीर्थ जैसा ही पवित्र होकर वहां से लौटता है। केवल यात्रा करने से ही पुण्य नहीं हो सकता, यात्रा करने से ही पुण्य नहीं हो जाता। कई बार तो मनुष्य यात्रा करते करते पाप की गठरी भी बांधकर आता है। यात्रा विधि पूर्वक करनी चाहिए। विधि पूर्वक यात्रा करने से ही पुण्य प्राप्त होता है। यात्रा करने के लिए निकलने से पहले प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि मैं अब ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, कभी क्रोध ना करूंगा, असत्य नहीं बोलूंगा, व्यर्थ भाषण नहीं करूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करने के पश्चात ही यात्रा का आरंभ किया जाए। आजकल तो धन संपत्ति बढ़ जाने पर धनिक लोग यात्रा के नाम पर घूमते फिरते तीर्थों के सच्चे साधु संतों ब्राह्मणों की निंदा करने वालों को तीर्थ यात्रा का पुण्य प्राप्त नहीं हो सकता। साधु संतों के प्रति सद्भावना हो तो तीर्थ यात्रा विफल रहती है। गुरु शब्द का अपभ्रंश है गौर। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो गौर को पात्र लिखकर सूचित देते हैं कि हम इतने व्यक्ति यात्रा के लिए आ रहे हैं, इसलिए भोजन आदि की व्यवस्था कर देना। तीर्थ के गौर आपके नौकर नहीं हैं। तीर्थ स्थान में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। वह कुल्ले करना और साबुन लगाकर नहीं नहाना चाहिए। महाप्रभु जी दुख से कहते हैं कि अतिशय विलासी और पापी लोग तीर्थ स्थानों की ओर जाने लगे और वहां रहने भी लगे। यही कारण है कि तीर्थ स्थानों की महिमा लुप्त होने लगी। जब विदुर जी यात्रा करने गए तो साथ में क्या ले गए थे? कुछ नहीं, केवल कौरवों का पुण्य ही साथ ले गए थे। संनिग्रतम कौरवा पुण्यलम्बः। संनिग्रतम कौरवा पुण्यलम्बधे। कौरवों का पुण्य साथ ले गए क्योंकि उन्होंने विदुर जी का अपमान किया था, निंदा की थी। तुम्हारी कोई निंदा करे, अपमान करे और तुम उसे सह लोगे तो तुम्हारा पाप उस निंदक के पास जाएगा और उसका पुण्य तुम्हें मिलेगा। तीर्थ में जाओ तो उस दिन अनाशन करो, ब्राह्मणों का अपमान मत करो। सच्चे साधु संत ब्राह्मणों का अपमान करने से तीर्थ यात्रा विफल रहती है।
अनासन करने से शरीर की शुद्धि होती है, पाप जल जाते हैं और सात्विक भाव जगता होता है। विदुर जी प्रत्येक तीर्थ में अनासन करते थे और विधि पूर्व स्नान करते थे। यात्रा किस प्रकार की जाए इस विषय में विदुर जी कहते हैं, यात्रा किस प्रकार की जाए इस विषय में श्री विदुर जी महाराज भी कहते हैं, कैगंबम गंगम परितरम मध्यम विविध विविध सदा लुप्ताधः शयनो वधूतम अलक्ष्यतिम सर्वा बुधशो व्रतानि चैरहृतान। पृथ्वी पर वे अवधूत वेश में परिभ्रमण करते थे, जिससे स्नेही संबंधी उन्हें पहचान ना सके, शरीर का श्रृंगार भी ना करते थे। वे बाल मात्र में बिल्कुल पवित्र भोजन करते थे, शुद्ध व्रत से जीवन निर्वाह करते, प्रत्येक तीर्थ में स्नान करते, भूमि पर ही शयन करते और भगवान जिनसे प्रसन्न हो सके ऐसे व्रत करते थे। संत तीर्थ को पावन कहते हैं, संत तीर्थ को पावन कहते हैं। भरद्वाज मुनि स्नान करने के लिए आते थे तो गंगा जी 25 सीढ़ियां ऊपर आ जाती थी। जब भरद्वाज ऋषि श्री गंगा मैया में स्नान करने के लिए आती तो गंगा मैया 25 सीढ़ियां ऊपर आ जाती थी। गंगा जी को ज्ञात था कि और लोग तो अपने पाप मुझे देने के लिए आते हैं, जबकि भरद्वाज मुनि तो मुझे पावन करने के लिए आते हैं। अति संपत्ति अन्यार्थ का मूल है। इसी कारण भगवान ने स्वर्ण की द्वारका जल में डुबो दी थी। द्वारका में भगवान की मूर्ति मनोहर है, उसका स्वरूप अद्भुत है, देखते रहने पर भी मन तृप्त नहीं होता। द्वारकाधीश का दर्शन लोगों को अवश्य करना चाहिए। काशी का महात्मा भी अधिक है। काशी के प्रमुख देव हैं भैरवनाथ। विश्वेशं माधवं डूडं डडम्बणिं च भैरवम्। इस श्लोक का नित्य पाठ करने से काशीवास का फल मिलता है। काशी में नवमास रहने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता। काशी के मणिकर्णिका घाट पर यह श्लोक लिखा हुआ है। कैमरणं मंगलं मत्रं सफलं जीवनं मत्रं मरणं मंगलं मत्रं सफलं जीवनं मत्रं। शिव जी ज्ञान के मुख्य देव हैं। काशी में ज्ञान शीघ्र ही सिद्ध होता है। ज्ञान पाना चाहते हो तो तुम शमशान में रहना पड़ेगा। शमशान ज्ञान भूमि है। शमशान में रहने की नहीं, उसे सदा याद रखते रहने की आवश्यकता है। दिन में 3-4 बार शमशान को याद करते रहेंगे तो बुद्धि में परिवर्तन होगा। कल्पना करो कि तुम काशी में ही रहते हो, यह बैठकर मन से ही गंगा स्नान करो। कलयुग में तो मन से सत्कर्म करने वाले को भी पुण्य मिलता है। तीर्थ क्षेत्र में गया जी पितुग्रह प्रसिद्ध तीर्थ हैं, वहां अनेक श्राद्ध करने होते हैं। प्रथम श्राद्ध फ्लागुन नदी के किनारे किया जाता है और अंतिम श्राद्ध अक्षयवट तले करना होता है, जहाँ की करारविंद तथा पदारविंद वाले बाल कृष्ण निवास करते हैं। श्राद्ध क्रिया कराने वाला पुरोहित किसी एक वस्तु
का त्याग करवाता है और भगवान से कुछ मांगने को कहता है। पहले कुछ त्याग किया जाए, फिर उसके बाद ही कुछ मांगा जाए। जो भगवान के लिए कुछ त्याग कर सकता है, उसे ही मन से भगवान का अधिकार मिलता है। अधिकतर लोग अपनी जिस वस्तु से रुचि ना हो उसे ही छोड़ने की प्रतिज्ञा करते हैं। खाने पीने की सामान्य चीज छोड़ने की प्रतिज्ञा अधिकतर लोग करते हैं, किंतु इस तरह साग सब्जी या फल आदि के त्याग से कोई लाभ नहीं होगा। यदि पाप और विकार का त्याग करोगे तो लाभ होगा। ऐसा कहो कि काशी विश्वनाथ के दर्शन करके मैंने काम छोड़ दिया और गोकुल मथुरा की यात्रा में क्रोध त्याग दिया। एक एक तीर्थ में एक एक पाप छोड़ दो, एक एक त्याग करो। प्रभु के लिए प्रति प्रिय वस्तु को त्याग करते चलो। प्रभु के लिए अति प्रिय वस्तु का त्याग करोगे तो वे प्रसन्न होंगे। काशी ज्ञान भूमि है, अयोध्या वैराग्य भूमि है, ब्रज प्रेम भूमि है। ब्रज भूमि में कृष्ण प्रेम भरा हुआ है। नर्मदा का किनारा तपोभूमि है। रेवतीर तपम कृत्यम, नर्मदा के किनारे पर ज्ञान वैराग्य और भक्ति तीनों सिद्ध हो सकते हैं। तीर्थ में क्रोध मत करो, तीर्थ में ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का पालन करोगे तभी तीर्थ यात्रा का फल मिलेगा। यात्रा करते हुए विदुर जी यमुना किनारे वृंदावन आए। ठाकुर जी की कृपा से तुम्हें समय मिल सके तो 4 मास वृंदावन में रहकर प्रभु भजन करो। कन्हैया ब्रज में नंगे पांव घूम रहा था। यशोदा ने समझाया कि नंगे पांव वन में घूमने से कांटे कंकड़ चुभ जाएंगे, इसलिए पग रख पहन कर जा। तो कन्हैया ने कहा कि गायों की सेवा करने के लिए ही तो मैं आपके घर आया हूं। गत जन्म में मैं राजा के घर में राम बनकर जन्मा था, तो मुझे किसी ने गौ सेवा का अवसर ही नहीं दिया। इसलिए मैंने सोचा कि अब भविष्य में किसी गोपाल के घर जन्म लूंगा और गौ सेवा करूंगा। जब वे 5 वर्ष के बालक थे तभी से गायों को खिलाने के बाद खाने का उनका नियम था। कन्हैया ने कहा कि मेरी गायों के पैर भी तो खुले ही हैं, तो फिर मैं ही कैसे पग रखें पहन सकता। लाला के यूं तो कई नाम हैं, किंतु एक वैष्णवों ने कहा कि मुझे तो गोपाल कृष्ण नाम ही बड़ा पसंद है। कृष्ण ब्रज में खुले पांव फिरते हैं, अंत ब्रज रज अति पावन है। द्वारका में तो राजा थे, अंत खुले पांव घूम नहीं सकते थे। विदुर जी ब्रज के कृष्ण रमण से पवित्र रज में लेटते हैं। रमण रेती में गोपियों की भी चरण रज है। विदुर जी कृष्ण की मंगलमय लीलाओं का चिंतन करते हैं। यमुना के किनारे अलौकिक बातें करना पाप है। यह भूमि अतिशय पवित्र है। श्री कृष्ण यहाँ गए हैं। भगवान श्री कृष्ण यहाँ गए हैं। यहाँ पर गाय चराने आते थे। ब्रज की लीला नित्य है। भागवत के प्रमुख टीकाकार श्रीधर स्वामी ने कहा है कि भगवान का नाम लीला स्वरूप धाम परिकर नित्य है। आज भी भगवान श्री कृष्ण ब्रज में प्रतिदिन लीला करते हैं।
भगवान कहते हैं कि जगत के किसी भी स्त्री पुरुष जड़ चेतन वस्तु में आनंद नहीं है। तुम मेरे पास आओ, मैं ही आनंद स्वरूप हूं। श्री कृष्ण आनंद स्वरूप हैं। विदुर जी ने अनुभव किया कि श्री कृष्ण गायों को लेकर यमुना के किनारे आए हैं। वहां कदम्ब का वृक्ष है, वैष्णव इसे टेर कदम्ब कहते हैं। कदम पर झूलते हुए श्री कृष्ण बंसी बजाते हैं और अपनी प्यारी गायों को बुलाते हैं कि हे गंगी, हे गोदावरी, आ जाओ। विदुर जी की ऐसी भावना थी कि वे लीला को प्रत्यक्ष देखें। अंत उन्हें यह सब अनुभव हुआ। गायों के बीच खड़े हुए गोपाल कृष्ण का ध्यान करो। ऐसे कृष्ण का ध्यान करने से तन्मयता शीघ्र प्राप्त होती है। इंद्रियों का विवाह परमात्मा के साथ करो, विषयों के साथ नहीं। भगवान का एक नाम है ऋषिकेश। इसका अर्थ है ऋषिकेश माने इंद्रियां और ईर्षा का अर्थ है। स्वामी इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण हैं। ये 5 इंद्रियां सच्चे पति नहीं है, इंद्रियां पति होनी चाहिए। संसार का कोई भी रूप जब तक आंख देखती रहेंगी तब तक निंदा नहीं आती। इसका अर्थ यह है कि रूप आंखें का पति नहीं है। विदुर जी सोचते हैं कि मेरी उपेक्षा या पशु श्रेष्ठ है जो परमात्मा से मिलने के लिए आतुर होकर दौड़ते हैं। गायों में भी कृष्ण मिलन के लिए व्याकुल है। धिक्कार है मुझे कि अभी तक मुझ में कृष्ण मिलन की तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई है। गाय दौड़ती हैं और मैं पत्थर सा बैठा हुआ हूं। उनकी आंखें प्रभु अश्रुओं से गीली हो गई। ऐसा प्रसंग कब आएगा कि मैं भी इन गायों की भांति कृष्ण मिलन के लिए दौड़ लगूंगा, मैं दौड़ने लगूंगा। वे कृष्ण लीला का चिंतन करते हुए कृष्ण प्रेम में पागल हो गए और अति तन्मय हो गए हैं। किसी भी तरह जगत को भूल जाओ और प्रभु प्रेम में तन्मय हो जाओ। सभी साधनों का यही रहस्य है। विरह जब अतिशय तीव्र होता है तभी परमात्मा से मिलन होता है। प्रभु इस समय प्रभास में थे। उद्धव को ज्ञान का उपदेश दिया, भागवत धर्म का उपदेश दिया, पर उद्धव से बद्र का आश्रम जाने को कहा। तो उद्धव ने कहा कि अकेले जाने में मुझे डर लगता है, आप भी मेरे साथ चलिए। जीव ईश्वर को अपने पास ही रखे तो वह कभी भयभीत नहीं होगा। उद्धव को भागवत धर्म का उपदेश मिला, फिर भी उसका मन शांत ना हो सका। वो भगवान से कहता है कि मैं अकेला तो कैसे जा सकता हूँ, हम दोनों साथ ही जाएंगे। मात्र निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान कुछ अधिक उपयोगी नहीं हो सकता है। सगुण ब्रह्म का सहारा लेकर ही निर्गुण ब्रह्म को पहचाना है। श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा है कि मैं क्षेत्रज्ञ रूप से तेरे साथ ही हूं। मैं तुमसे क्षमे हुआ, मैं तुझ में समाया हुआ हूं। मैं तुझ में समाया हुआ हूं। मेरा स्मरण करने पर उसी क्षण मैं उपस्थित हो जाऊंगा। तू उद्धव जी ने प्रार्थना की कि बिना किसी आधार के भावना नहीं कर सकता, मुझे कुछ आधार दीजिए। तब श्री कृष्ण ने उसे अपनी चरण पादुका ही दी।
उद्धव ने मान लिया कि अब द्वारकानाथ मेरे साथ ही है। अब मैं अनाथ नहीं शनाथ हूं, ये पादुकाएं नहीं प्रत्यक्ष प्रभु ही मेरे साथ हैं। उद्धव जी का प्रेम के प्रति प्रेम इतना प्रगण था कि भगवान की पादुका भी वे प्रभु का ही दर्शन करते हैं। उन्होंने अपने मस्तक पर पादुकाएं रख ली। मस्तक बुद्धि प्रदान है, इस पर प्रभु को बिठालने से तुम्हारे मन में कोई विकार नहीं घूमेगा। सुखदेव जी कहते हैं राजन उद्धव जी भद्र का आश्रम जा रहे थे। उनको मार्ग में यमुना जी और ब्रजभूमि के दर्शन हुए। मेरे ठाकुर जी की यही तो लीला है कि तीर्थ स्थान में मात्र स्नान करने से मन पूरा शुद्ध नहीं होता, वह बसे हुए किसी भजनानंदी संत का सत्संग करने से मन और अधिक शुद्ध होता है। उद्धव जी ने सोचा कि मैं यहाँ कुछ दिन रहूंगा और किसी संत का किसी वैष्णव का सत्संग करूंगा। वे निश्चित करते हैं कि कोई प्रभु का लाडला वैष्णव मिलेगा तभी मैं बोलूंगा, अन्यथा मौन रहूंगा, अन्यथा मैं मौन रहूंगा। इसी प्रकार उद्धव और विदुर जी की भेंट। वृंदावन में अनेक साधु आज भी राधा कृष्ण की गुप्त लीलाओं का दर्शन करते फिरते हैं। यमुना किनारे रमण रेती में विदुर जी बैठे थे। दूर से उद्धव जी ने उन्हें देखकर सोचा कि लगता है कि कोई वैष्णव बैठा हुआ है। उसका हृदय कृष्ण प्रेम से भरा हुआ है। समीप जाने पर उद्धव जी ने पहचान लिया कि ये महान भागवत भक्ति विदुर जी हैं और उन्होंने विदुर जी को वंदन किया। उसी समय विदुर जी ने आंखें खोली और उद्धव जी से कहा कि यह ठीक नहीं है कि आप मुझे वंदन करें। विदुर जी ने उद्धव जी को प्रणाम किया। संतों का मिलन भी कैसा मधुर होता है। 4 मिले 64 खिले, 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़। हरिजन से हरिजन मिले, बेहसत 7 करोड़। श्री राधे बेहसत 7 करोड़। 4 आंखें 64 दांत, 20 हाथ पैर की उंगलियां, 7 करोड़ 7 कोटि रोम, शरीर में 7 करोड़ रोम रोंगटे होते हैं। हरिजन का अर्थ है हरि के लाडले। विदुर जी और उद्धव जी का दिव्य सत्संग हुआ। मनुष्य सत्संग में जितना समय बिताता है उतना ही वह सही अर्थ में जिया है। संत के मिलन में केवल परमात्मा की ही चर्चा होती है। संत से मिलन होने पर तुम अपनी लोगों की बातें मत करो। यमुना जी की आनंद हो रहा है कि ये भक्त आज मेरे प्रभु की लीला का वर्णन करेंगे, मेरे श्री कृष्ण की बातें करेंगे, मेरे श्याम सुंदर का गुण अनुवाद करेंगे, लीला गान करेंगे। मैं अपने कृष्ण की लीलाओं का वर्णन सुनूंगी। यमुना जी शांत गंभीर हो गई। उन 2 भक्तों ने प्रथम बाल लीला, फिर
कोगंडर लीला, पीड़ लीला आदि सारी लीलाओं का वर्णन संक्षिप्त में किया। उद्धव जी कहते हैं, मुझे प्रभु ने प्रभास में भागवत धर्म उपदेश देकर बद्र का आश्रम जाने की आज्ञा दी थी। आपके दर्शन से मुझे बहुत आनंद हुआ है। विदुर जी कहते हैं, जिस भागवत धर्म का उपदेश आपको भगवान ने दिया था वह मैं सुनाना चाहता हूँ। मैं जातिहीन और कर्महीन हूँ, किंतु आप जैसे वैष्णव तो दया के सागर होते हैं। भगवान ने थोड़ी सी कृपा मुझ पर भी की थी। आप मेरी इच्छा पूर्ण करें। मैं अधम हूँ, फिर भी जो उपदेश आपको प्रभु ने दिया था उसे आपसे श्रवण करूँगा। श्रवण कराने की इच्छा रखता हूँ, आप कृपया मुझे सुनाएं। उद्धव जी कहते हैं कि आप साधारण मानव नहीं हैं। मनुष्य जब तक दीन और निम्न नहीं हो जाता तब तक वह भगवान को नहीं भाता। जहां भी दृष्टि पहुंचे वहां श्री कृष्ण के दर्शन की भावना करोगे, तभी तन्मयता भाव जागेगा, तभी तन्मयता परमात्मा के प्रति आएगी, तभी परमात्मा से मिलन हो सकता है, अन्यथा परमात्मा से मिलन नहीं हो सकता। इसी प्रकार उद्धव जी द्वारा श्री कृष्ण लीला वर्णन विदुर जी आपसे और तो क्या कहूं, जब मुझे उपदेश दिया था तब मैत्रेय जी वहां बैठे थे। भगवान ने जब स्वयं धाम गमन किया उस समय उन्होंने वासुदेव देवकी, रुक्मणी, सत्यभामा आदि किसी को भी याद नहीं किया, किंतु आपको 3 बार याद किया था। वे मुझसे कहते थे कि मुझे अपने विदुर की याद आ रही है, वह मुझे नहीं मिला। एक बार जो भाजी मैंने उसके घर खाई थी उसका स्वाद मैं अभी तक नहीं भूल पाया। वह मुझे आज भी याद आती है। भगवान जिसको अपना कहे और अपना माने उसका बेड़ा पार हो जाता है। साधारण व्यवहार में कोई किसी से नहीं कहता कि तू मेरा है। जीव मंदिर में जाकर भगवान से कहता है कि मैं तेरा हूं, और घर लौटकर अपनी पत्नी से कहता है कि मैं तेरा हूं। मंदिर में जो भगवान है अर्थ वह घर आने पर किसी और का हो गया। इसलिए भगवान ना प्रसन्न होते हैं और ना तो कहते हैं कि तू मेरा है। मंदिर में जो भगवान का अर्थ वह घर लौटने पर ही है। भगवान का अर्थ वह घर लौटने पर यहां भी भूल गया कि वह किसका है। भगवान को वैसे तो कई मनुष्य कहते हैं कि हम आपके हैं, किंतु ऐसा कोई नहीं कहता कि मैं केवल आपका ही हूं और अन्य किसी का नहीं हूं। कृष्णम तमासो नः चस्मी पर्वताः। जगत में जब तक मनुष्य किसी अन्य का है तब तक वह भगवान का नहीं हो सकता। भगवान जिसे अपना समझे वह माया के बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान से हर रोज प्रार्थना करो कि आप एक बार कह दें कि तू मेरा है। भगवान जब कहे कि तू मेरा है तभी सच्चा ब्रह्म संबंध होता है। तुलसीदास कहते हैं कि मुझे जैसे कामी को अपना कहने में राम जी को लज्जा होती है, आप राजाधिराज के आंगन में पड़ा हुआ कुत्ता हूँ। मैं तो
मुझे अपने आंगन में पड़ा रहने दीजिए, मुझे अपनाइए प्रभु, मुझे अपनाइए। तुलसी कुर्ता राम का, मोतिया मेरो नाम, कंठे डोरी प्रेम की, चित खींचो त जान, जित खींचो त जान, नाथ जित खींचो त जान, जित खींचो त जान। मैंने आपकी पट्टी गले में बांध ली है। मैं पापी हूँ फिर भी आपका हूँ, मैं कुत्ता हूँ राम जी का, परमात्मा ने मुझे अपनाया है। परमात्मा जब आपको अपना ले तब उन्हें जो काम पसंद आए वही काम करो। भोग से संतोष मान लो, किंतु भगवान के भजन में कभी संतुष्टि मत होगे। भक्ति में जो संतोष मान लेता है वह प्रभु के मार्ग में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। भक्ति ऐसी करो कि भगवान तुम्हें स्मरण करें, भगवान को तुम्हारी याद सताए। भगवान ने विदुर जी को 3 बार याद किया था। विदुर जी उद्धव जी से पूछते हैं कि क्या मुझे सचमुच भगवान ने याद किया था? उद्धव जी कहते हैं आप बड़े भाग्यशाली हैं, भगवान ने आपको 1 बार नहीं 3 बार याद किया था। उन्होंने यह भी कहा कि सभी को मैंने कुछ ना कुछ दिया है, किंतु विदुर जी को मैं कुछ ना दे सका, इसलिए मैत्रेय जी को उन्होंने आज्ञा दी कि जब विदुर जी तुमसे मिले तो उन्हें इस भागवत धर्म का ज्ञान देना। इस बात को सुनकर विदुर जी की आंखों से अश्रु धाराएं बह निकली। प्रेम से बेहाल होकर वे रो पड़े। आत्मना च कुरुषे श्रेष्ठम कृष्णं मनसिच्छितं, ध्यानं गतिं भागवतं रुद्रं प्रेम वियशलम। परम भक्त उद्धव जी के मुख से भगवान के प्रसन्ननीय कार्यों की बात तथा प्रभु के अंतर ध्यान होने का समाचार सुनकर तथा परम धाम जाते समय भी प्रभु ने मुझे याद किया, ऐसा जानकर उद्धव जी के चले जाने से विदुर जी प्रेम बेहाल होकर रोने लगे। उद्धव जी बद्र का आश्रम गए और विदुर जी मैत्रेय ऋषि के आश्रम को जाने के लिए निकले। यमुना जी ने कृपा करके विदुर जी को भक्ति का दान दिया। यमुना जी ने नवदा भक्ति दी। ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति दृढ़ भी नहीं होती और सफल भी नहीं होती। ज्ञान और वैराग्य का दान गंगा जी करती हैं। ज्ञान और वैराग्य का दान श्री माँ गंगा जी करती हैं। श्री विदुर जी का मैत्रेय ऋषि के आश्रम में आगमन हुआ। विदुर जी गंगा किनारे मैत्रेय ऋषि के आश्रम में गए और गंगा जी बड़ी महिमा है। विदुर जी ने गंगा जी में स्नान किया। गंगा जी के किनारे कि यह पत्थर भाग्यशाली हैं, क्योंकि मैत्रेय ऋषि जैसे के चरणों का उन्हें स्पर्श लाभ होता रहा है। इन पत्थरों पर वैष्णवों की चरण रज गिरती रही है। विदुर जी सोच में डूबे हुए हैं कि जातिहीन
होने से मुझे मैत्रेय ऋषि उपदेश देंगे या नहीं? मैं जातिहीन हूँ किंतु कर्महीन नहीं हूँ, मैं पापी हूँ, अधम हूँ, किंतु परमात्मा ने मुझे अपनाया है। अंत मैत्रेय ऋषि मुझे अवश्य उपदेश देंगे। भक्ति मार्ग की श्रेष्ठता का यही कारण है कि जब तक परमात्मा का प्रत्यक्ष मिलन ना होने पाए तब तक मुक्ति ऐसा ही मानता है, भक्त ऐसा ही मानता है कि मेरे दोष के कारण मिलन नहीं हो रहा। भक्ति से दैन्य की उत्पत्ति होती है, ज्ञान मार्ग में योगी ब्रह्म रूप होने लगता है, किंतु अभिमान आने के कारण बहुतों का पतन भी हो जाता है। आश्रम में आकर विदुर जी ने मैत्रेय जी को साष्टांग प्रणाम किया। उनको विनय विवेक से सभी को आनंद हुआ। इसी प्रकार भगवान का नाम संकीर्तन कथा को यही विश्राम करते हैं और कल की कथा में मांडव्य ऋषि की कथा श्रवण करेंगे। हे नाथ शरण पड़ो मैं तो थारी, हे नाथ शरण पड़ो मैं थारी, रो रो कर ये अखियाँ पुकारे, रो रो कर ये अखियाँ पुकारे, दर्शन दे गिरधारी, मैं आयो शरण तिहारी, मैं पापी अधम अभिमानी, मैं पापी अधम अभिमानी, मैं कामी दुष्ट नीच, कृपा करो मोरे मुरली वाले, अपना लो मोरे श्री बनवारे, आकर तेरे द्वार पे आयो, दर दर की मैं ठोकर खायो, दर दर की मैं ठोकर खायो, अब दर्शन दे गिरधारी, आ गयो मैं शरण तिहारी, हार चुकाया तेरी माया से, हार चुको नाथ तेरी माया से, अब तो मुझे बचा ले गिरधारी, कौन सी तू प्रभु परीक्षा लेवे, कौन सी नाथ मोरे परीक्षा तू लेवे, मैं हूँ रे पापी नहीं सफल है ही पाऊं, कृपा करो मेरे
करो प्रभु गिरिवरधारी, कृपा करो मेरे गिरिवरधारी। मात पिता तुम मेरे दूजो न कोई, संसार माया है ये दूजो न कोई। अब तो अपना ले मेरे मुरली वाले, अब तो अपना ले मेरे मुरली वाले। तुलसीदास जैसे कृपा तूने की रे, तुलसीदास पे प्रभु कृपा तूने की रे। मैं पापी मुझको अपना ले, अपने गले से मुझको लगा ले। दीनहीन हूँ तेरो सेवक, दीनहीन हूँ तेरो सेवक। कैसे भी अपना ले ओ मुरली वाले, मुझको गले लगा ले। सब संसार में झूठे लोग हैं, सब संसार में नाथ झूठे लोग हैं। कोई ना अपनो को नाही अपनो, दर्शन दे गिरधारी। राधे माँ दर्शन दे गिरधारी। काहे समय तेने जन्म दियो मोकू, काहे समय माँ जन्म दियो मोकू। अब तो ले चल अपने द्वारे। राधे माँ, राधे माँ, राधे माँ, राधे माँ। ब्रज की हो तुम महारानी, ब्रज की हो तुम महारानी। चराचर जगत की तुम रखवारी। मोरे जीवन की श्वास श्वास, मोरे जीवन की श्वास श्वास माँ तेरे चरणों में जाए। अब दर्शन दो गिरधारी, अब दर्शन दो गिरधारी। मैं कैसो अधम कुलीन, मैं कैसो अधम कुलीन। माया के रखवाले मैं आयो द्वार तिहारे। सब संसार के झूठे नाते, सब संसार के झूठे नाते। कोई ना अपना सब है पराए, कोई ना अपना सब है पराए। दर्शन दे गिरधारी रे।
दर्शन दे गिरधारी रे। मैं सो पतित हूँ प्रभु मेरे, मैं सो पतित हूँ प्रभु मेरे, कौन से दिन बीत जाए रे। अब दर्शन दो गिरधारी रे। जीवन मेरा वैसे ही जावे, जीवन मेरा वैसे ही जावे। अब तो पार करो गिरधारी रे, अब कृपा करो गिरधारी रे। राधा संग श्याम मन मोहन, राधा संग श्याम मन मोहन, हृदय विराजय वारी रे। अब तो दर्शन दो बनवारी रे। यहाँ तेरे संसार में प्रभु रे, सब है झूठे नाते। कोई है माता कोई पिता है, कोई है माता कोई पिता है, कोई रे बंधु सखा है। अमुख अमुख प्रभु रिश्ते नाते, अब कृपा कर ले चल अपने द्वारे। अब तो कृपा कर ले चल अपने द्वारे। अखियन क्यों तरसावे रे, अखियन क्यों तरसावे रे। अब दर्शन दे गिरधारी रे प्यारे, दर्शन दे गिरधारी रे। काम क्रोध मद लोभ घने रे, काम क्रोध मद लोभ घने रे। अब तो दो रखवारी रे, अब दर्शन दो गिरधारी रे। जीवन सो बीतो ही जावे, काहे रुलावत रोतो ही जावे। दर्शन निको अखियाँ क्यों ही रुआवे, दर्शन दे